हेलो एवरीवन, डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेज के डे 13 में मैं आप सभी के हृदय की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं आप सभी व्यस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के सेंटेंसेस को, जिसमें आज का हमारा पहला सेंटेंस है, तुम्हें मेरी वजह से परेशानी झेलनी पड़ी। तुम्हें मेरी वजह से परेशानी झेलनी पड़ी। इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे कहेंगे? इसे इंग्लिश में कहेंगे बच्चों, You had to suffer, SUFFER. You had to suffer because of BECAUSE. You had to suffer because of me. तुम्हें मेरी वजह से परेशानी झेलनी पड़ी। यू हैड टू सफर बिकॉज ऑफ मी। तुम्हें मेरी वजह से परेशानी झेलनी पड़ी। यू हैड टू सफर बिकॉज ऑफ मी। तुम्हें मेरी वजह से परेशानी झेलनी पड़ी। चलिए बच्चों, दूसरा सेंटेंस आपके व्हाइट बोर्ड पर, भगवान का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है, या ईश्वर का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है, या परमात्मा का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। तो कहने का तात्पर्य यह है, इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे कहेंगे? भगवान का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे बच्चों, गॉड गॉड ग्रेस इज गॉड ग्रेस इज गॉड ग्रेस इज ऑलवेज गॉड ग्रेस इज ऑलवेज विद यू YOU। भगवान का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। गॉड ग्रेस इज ऑलवेज विद यू। भगवान का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। चलिए बच्चों, तीसरा सेंटेंस आपके व्हाइट बोर्ड पर, मुझे यह पहेली सुलझानी है। मुझे यह पहेली सुलझानी है। इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे बच्चों, आई हैव टू solve this enigma, enigma मीन्स होता है पहेली। आई हैव टू सॉल्व दिस enigma, मुझे यह पहेली सुलझानी है, या मुझे इस पहेली को सुलझाना है। दोनों बातें एक ही हैं। आई हैव टू सॉल्व दिस enigma, आई हैव टू सॉल्व दिस enigma, मुझे यह पहेली सुलझानी है, या मुझे इस पहेली को सुलझाना है। चलिए बच्चों, चौथा सेंटेंस आपके व्हाइट बोर्ड पर, तुम अपने खाली समय में क्या करते हो? तुम अपने खाली समय में क्या करते हो? इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे बच्चों, व्हाट डू यू डू व्हाट डू यू डू व्हाट डू यू डू। तुम क्या करते हो? कब क्या करते हो? अपने खाली समय में। तुम अपने खाली समय में क्या करते हो? व्हाट डू यू डू इन योर लेजर टाइम। इन योर लेजर, LESIURE, लेजर टाइम, TIME। बस हो गया। तुम अपने खाली समय में क्या करते हो? व्हाट डू यू डू इन योर लेजर टाइम। व्हाट डू यू डू इन योर लेजर टाइम। तुम अपने खाली समय में क्या करते हो? चलिए बच्चों, पांचवा सेंटेंस आपके व्हाइट बोर्ड पर, मैं बिना तैयारी इंटरव्यू के लिए गया। देखिए बच्चों, इन सेंटेंसेस को आप अपने डेली लाइफ में जरूर प्रयोग करिए, जरूर यूज करिए। इन सेंटेंसेस का प्रयोग, इन सेंटेंसेस का यूज आप अपने डेली लाइफ में जरूर करिए, क्योंकि इस बात को अच्छे तरीके से समझ लीजिए और जान लीजिए, क्योंकि जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक आप सीखेंगे नहीं। बस
इस चीज को आप अच्छे तरीके से गांठ बांध लीजिए। जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक आप सीखेंगे नहीं। आपको बोलना ही है। अगर अंग्रेजी आपको इंग्लिश सीखनी है तो बोलना ही है, भागना नहीं है, आपको बोलना है। चलिए बच्चों, पांचवा सेंटेंस आपके व्हाइट बोर्ड पर, मैं बिना तैयारी इंटरव्यू के लिए गया। इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे कहेंगे? इसे इंग्लिश में कहेंगे बच्चों, आई वेंट फॉर द इंटरव्यू, INTERVIEW। आई वेंट फॉर द इंटरव्यू, बिना तैयारी। आइए बच्चों, एक न्यू वर्ड मैं बताता हूं आपको बिना तैयारी के लिए। बिना तैयारी को इंग्लिश में कैसे कहेंगे? ऑफ हैंड, ऑफ, OFF, ऑफ हैंड, HAND। इसमें आप ध्यान दीजिएगा, एक सिंगल F नहीं रहेगा। कहने का तात्पर्य है डबल F रहेगा। OFF, ऑफ हैंड मीन्स बिना तैयारी। कहीं भी आप बोल सकते हैं। जहां कहीं आप, मैं जैसे आपको बोलना हो मैं बिना तैयारी परीक्षा देने के लिए जा रहा हूं, तो वहां बोलिए बिना तैयारी के लिए आप बोलिए ऑफ हैंड। समझ रहे हैं बच्चों? आपको ऐसे बोलना है, बिना तैयारी ऑफ हैंड। कहने का तात्पर्य यह है, बिना तैयारी के लिए मैंने आपको इंग्लिश में वर्ड बताया ऑफ हैंड मीन्स बिना तैयारी। चलिए बच्चों, आई वेंट फॉर द इंटरव्यू ऑफ हैंड, मैं बिना तैयारी इंटरव्यू के लिए गया। चलिए, हो गया बच्चों। छठवां सेंटेंस आपके व्हाइट बोर्ड पर, पेंसिल से मत लिखो, पेंसिल से मत लिखो। अगर कोई बच्चा पेंसिल से लिख रहा है और आपको मना कर रहा है, पेंसिल से मत लिखो, इंग्लिश में कैसे कहेंगे? इंग्लिश में कहेंगे बच्चों, डोंट राइट विद अ पेंसिल, डोंट राइट विद अ पेंसिल, PENCIL। हो गया, डोंट राइट विद अ पेंसिल, पेंसिल से मत लिखो। सातवां सेंटेंस आपके व्हाइट बोर्ड पर, मैं लाइन में तुम्हारे आगे था, मैं लाइन में तुम्हारे आगे था। इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे कहेंगे? इसे इंग्लिश में कहेंगे बच्चों, आई वॉज अहेड ऑफ यू, आई वॉज अहेड ऑफ यू। मैं तुम्हारे आगे था, कहाँ? लाइन में, मैं लाइन में तुम्हारे आगे था। आई वॉज अहेड ऑफ यू, लाइन में। इन मीन्स होता है बच्चों में, इन क्यू, QUEUE, क्यू मीन्स लाइन। आई वॉज अहेड ऑफ यू इन क्यू, मैं लाइन में तुम्हारे आगे था। चलिए बच्चों, आठवां सेंटेंस आपके व्हाइट बोर्ड पर, हम लोग कहाँ हैं। यह सेंटेंस तो अपने आप में बहुत इजी है, नियर अबाउट सब लोग बोल लेंगे। हम लोग कहाँ हैं, इस सेंटेंस को सब लोग, नियर अबाउट सब लोग आसानी से बोल सकते हैं। अपने आप में बहुत ही इजी सेंटेंस है, हार्ड नहीं है, कठिन नहीं है। हम लोग कहाँ हैं, इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे, वेयर आर वी, हम लोग कहाँ हैं, वेयर आर वी, हम लोग कहाँ हैं, बस हो गया। अगर मुझे बोलना हो तुम कहाँ हो, तुम कहाँ हो, तो मैं कैसे कहूँगा, वेयर आर यू। मुझे अगर कहना हो वह कहाँ है, वेयर इज ही या वेयर इज सी। अगर मुझे कहना वह कहाँ था, वेयर वाज ही, वेयर वाज ही। मैं कहाँ था, वेयर वाज आई। ऐसे करके आप बोलेंगे। हम लोग कहाँ हैं, वेयर आर वी। कहने का तात्पर्य यह है कि बच्चों, इंग्लिश बोलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक आप सीखेंगे नहीं। बस यही मूल मंत्र है। आप इंग्लिश से घबराइए मत। बड़े से बड़ा सेंटेंस, बड़े से बड़े सेंटेंस को भी आप आसानी से बोल सकते हैं। बोल के तो देखिए, पहले बोलना सीखिए,
जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक आप सीखेंगे नहीं। या बिल्कुल इस चीज का गांठ बांध लीजिए कि जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक आप सीखेंगे नहीं। हेजिटेशन, अपने अंदर से हेजिटेशन को, झिझक को निकाल दीजिए, दूर कर दीजिए, क्योंकि जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक आप सीखेंगे नहीं। चलिए बच्चों, नवा सेंटेंस आपके व्हाइट बोर्ड पर, क्या तुम कहीं जा रहे हो, क्या तुम कहीं जा रहे हो। इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे कहेंगे? इसे इंग्लिश में कहेंगे बच्चों, आर यू गोइंग, आर यू गोइंग समवेयर, समवेयर, WHERE, बस हो गया। आर यू गोइंग समवेयर, क्या तुम कहीं जा रहे हो। आज का हमारा 10वां और अंतिम सेंटेंस आपके व्हाइट बोर्ड पर, मैं तुम पर अपनी मर्जी नहीं थोप रहा हूं, मैं तुम पर अपनी मर्जी नहीं थोप रहा हूं, या मैं तुम पर अपनी इच्छा नहीं थोप रहा हूं। इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे कहेंगे? इसे इंग्लिश में कहेंगे बच्चों, आई एम नॉट, आई एम नॉट इम्पोजिंग, IMPOSING, आई एम नॉट इम्पोजिंग अपनी मर्जी, माई विल, माई विल, आई एम नॉट इम्पोजिंग माई विल, तुम पर, ऑन यू, आई एम नॉट इम्पोजिंग माई विल ऑन यू, मैं तुम पर अपनी मर्जी नहीं थोप रहा हूं, मैं तुम पर अपनी इच्छा नहीं थोप रहा हूं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।